नमस्ते दोस्तों, और आप देखेंगे आज विटामिन, जिसमें मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताऊंगा इसमें विटामिन को कैसे याद कर सकते हैं। विटामिन के जो साइंस नेम होते हैं उनको कैसे याद कर सकते हैं। पहला है विटामिन ए। उसकी खोज 1913 में की गई थी। 1913 में विटामिन ए की खोज की गई थी और इसका साइंस नाम है, साइंटिस्ट ने जो नाम रखा है, जो रेटिनॉल, उसका रेटिनॉल है। इससे डिसीज होती है रतौंधी। इससे गाजर, दूध, अंडा, फल आदि इसमें रेटिनॉल पाया जाता है, जैसे कैरोटीन हुआ, मिल्क हुआ, एग हुआ और फ्रूट्स हुए, इसमें कैरोटीन पाया जाता है। विटामिन B1 थायामीन, इसमें खोज इसने की थी 1910 में। थायामीन, इसका साइंस नाम है थायामीन। इससे डिसीज होती बोरे और थायामीन मूंगफली, आलू, सब्जियों आदि जो हरी सब्जियां होती हैं उनमें पाया जाता है। विटामिन B2, इसकी खोज 1920 में की गई थी। इसमें 20 में की गई थी। इसका साइंस नाम है राइबोफ्लोविन। इसमें क्या होता है, ड्राई स्किन होती है, ड्राई स्किन, त्वचा का फटना, ड्राई स्किन हो जाती है, फिर त्वचा का फटना ही होता है। इसमें राइबोफ्लोविन में इसमें दूध में, अंडे में, सब्जियों में, ये दूध एक ऐसा मिनरल्स है जिसमें ऑल विटामिन्स प्रेजेंट होती हैं। विटामिन B3 की खोज 1936 में की गई थी। इस B3 की खोज 1936 में की गई थी। इसका साइंस नाम होता है नियासिन। इसमें क्या होता है, बाल सफ़ेद होना, ये इसमें बाल सफ़ेद होते हैं और इसमें वृद्धि भी रुक जाती है और यह नियासिन दूध, अंडा, टमाटर, मांस आदि में पाया जाता है। विटामिन B5 1931 में इसकी खोज हुई। 1931 में इसकी खोज हुई थी और इसका नाम है पेंटाथोनिक। साइंस नाम है पेंटाथोनिक। इसमें क्या होता है, मानसिक विकार, इसमें डिसीज़ है इसकी मानसिक विकार। इसमें मांस, आलू में पेंटाथोनिक पाया जाता है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, इसकी खोज, विटामिन B6 की खोज 1934 में की गई थी। इसका साइंस नाम है पायरिडॉक्सिन। यह एनीमिया मतलब खून की कमी, हीमोग्लोबिन HB की कमी हो जाती है इससे, तो इसको पूरा करने के लिए पायरिडॉक्सिन दूध, मांस, सब्जी आदि में पाया जाता है। पायरिडॉक्सिन दूध, मांस, सब्जियों में पाया जाता है। इसकी खोज 1934 में हुई थी। विटामिन B7 इसकी खोज, विटामिन B7 की खोज 1931 में की गई थी। विटामिन B7 की खोज 1931 में की गई थी और इसको वायोटीन, इसका साइंस नाम है वायोटीन। इसमें डिसीज होती है लकवा, ये लकवा की बीमारी होती है इसमें। इससे वायोटीन पाया जाता है अंडे में भी और दूध में भी। मैंने पहले बता दिया है कि दूध एक ऑल विटामिन सोर्स होता है, दूध, मिल्क। ऑल विटामिन सोर्स होता है मिल्क। और ऑल प्रोटीन सोर्स कौन सा होता है, प्रोटीन बता ही देते हैं। ऑल विटामिन प्रोटीन सोर्स कौन सा होता है, ऑल विटामिन प्रोटीन सोर्स होता है EGG एग। अब इसकी बात कर लेते हैं विटामिन B9 इसकी खोज, विटामिन B9 की खोज 1943 में की गई थी। इसका नाम है फॉलिक एसिड। विटामिन B9 अगर किसी को बोलते हैं तो इसको बोलेंगे फॉलिक एसिड। इसमें क्या होता है, खून का न बनना है। इसमें डिसीज़ होती है, वही एनीमिया की डिसीज़ होती है। ये एनीमिया जब इसमें हीमोग्लोबिन बनता नहीं है या कम होता है, इसमें हीमोग्लोबिन बनता नहीं, ये बनता किसमें, बोन मैरो में। खून बनता कहाँ, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है
ब्लड जो वॉन्स होती हैं वॉन मैरो में, अस्थि मज्जा में। ये दलिया, फॉलिक एसिड किस में पाया जाता है? दलिया, टमाटर, मूंगफली आदि में ये पाया जाता है। विटामिन B12, विटामिन B12 1926 में इसकी खोज हुई। 1926 में विटामिन B12 की खोज हुई। इसका साइंस नाम है साइनोकोबालामीन। इसका साइंस नाम है साइनोकोबालामीन। इसमें एनीमिया, इसमें भी एनीमिया, उसी की बीमारी की उसी में एनीमिया की मतलब HB हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। RBC भी बोल सकते हैं, RBC की कमी हो जाती है। इसमें RBC की कमी हो जाती है। इसमें भी मांस, दूध आदि खाना चाहिए। इसमें B12 में अब आप देखेंगे जो साइनाकोबालामीन है, इसमें RBC एनीमिया की कमी हो जाती है। एनीमिया की कमी क्या? इसमें आयरन की कमी हो जाती है। आयरन, जब ये डिसीज होती है आयरन एनीमिया की कमी से, ये देख लिया आपने। ये मांस, मीट और मिल्क में पाया जाता है। फिर विटामिन सी की खोज 1920 में की गई थी। इसकी खोज 1920 में की गई थी। ये स्कॉर्बिक एसिड है। ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? स्कॉर्बिक एसिड आंवला हुआ, नींबू हुआ, संतरा हुआ, सबसे ज़्यादा इन्हीं में पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है आंवले में। सबसे ज़्यादा आंवला और नींबू में पाया जाता है। संतरे में थोड़ी मात्रा कम होती है, इसमें और होता है। इसमें भी सबसे ज़्यादा आंवले में पाया जाता है। सबसे, अगर ये दोनों में से आता है क्वेश्चन तो इसको टिक करके आना है। आंवले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब विटामिन डी, ये विटामिन डी 1920 में इसकी खोज हुई। 1920 में इसकी खोज हुई। फिर 1920 में कैल्सीफेरॉल, इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। रिकेट्स, जैसे बच्चे कभी कभी देखा ना, हड्डियाँ कमज़ोर होते हैं, रिकेट्स बीमारी हो जाती है, वो बीमारी हुआ। एस्ट्रोमेलेसिया, ये एक और दूसरी, ये एक सेमी बीमारी होती है। ये अकॉर्डिंग इसी की होती है। यह सूर्य के प्रकाश, यह कैल्सीफेरॉल किस में पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी है। विटामिन डी ये सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य के प्रकाश से मिलता है। सबसे ज़्यादा विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलती है। और दूध और अंडा अंडे में मिलता है। विटामिन ई, इसकी खोज 1922 में की गई थी। 1922 में इसकी खोज की गई थी। उसका टेकोफेरॉल, इसका नाम है, साइंस नाम है टेकोफेरॉल। अगर विटामिन ई कोई पूछता है और अगर उसमें टेकोफेरॉल भी दिया गया है और साइंस ने पूछा है तो टेकोफेरॉल भी लगाना है। इन्हें जनन शक्ति की कमी आती है। जनन शक्ति का कम होना, इसमें जनन शक्ति कम होना होता है। ये हरी सब्जियां खाने से ये टेकोफेरॉल पाया जाता है। विटामिन के मेनाडियोन, इसका नाम है मेनाडियोन। और रक्त का थक्का बनना, इसमें रक्त का थक्का बनता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। इसमें टमाटर और हरी सब्जियों में आदि में ये पाया जाता है। तो आप एक बार फिर देख लेते हैं जल्दी। विटामिन ए होता है रेटिनॉल, विटामिन बी होता है थायामिन, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन होता है, विटामिन B3 होता है नियासिन, विटामिन B5 होता है पेंटाथोनिक, विटामिन B6 होता है पेरिडॉक्सिन, विटामिन B7 होता है बायोटीन, विटामिन B9 होता है फॉलिक एसिड, विटामिन B12 होता है साइनोकोबालामिन, विटामिन C होता है स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D होता है कैल्सीफेरॉल, विटामिन E होता है टेकोफेरॉल, विटामिन K होता है मेनाडियन।